कुछ गांवों की रातें कभी अकेली नहीं होती। भले ही रास्ते खाली हों, लेकिन कोई है जो आपके पीछे पीछे चलता है। उसकी परछाई, उसके कदम सब सुनाई देते हैं। लेकिन जब आप पलट कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। आज की कहानी ऐसे ही एक गांव की है, जहाँ 8 बजे के बाद जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। पलाशपुर नामक एक छोटा सा गांव। दिन में ये गांव किसी और गांव जैसा ही था, पर रात होते ही चौक का नाम सुनकर लोगों की रूह कांप उठती, क्योंकि 8 बजे के बाद उस चौक पर रुकना मतलब मौत को बुलावा देना। राजू घबराई आवाज में जोर से बोला, 8 बजने वाले हैं, सब अपने अपने घर चले जाओ, चौक पर कोई मत रुके, 8 बजने वाले हैं। गांव वाले दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, क्योंकि मान्यता थी कि 8 बजे चौक पर आती है नीलांबरी, सफेद साड़ी, लंबी छोटी सी और आंखें जो इंसान की आखिरी सांस छीन लेती। सूरज थोड़ा व्यंग्य भरी आवाज में बोला, दादाजी, अगर ये सच है तो किसी ने उसकी फोटो क्यों नहीं ली? दादाजी गहरी गंभीर आवाज में बोले, सूरज, जिसने भी उसे देखा वो सुबह तक जिंदा नहीं रहा। फोटो छोड़ो बेटा, उसका नाम लेना भी पाप है। लेकिन सूरज इन सबको अंधविश्वास समझता था। उसने ठान लिया कि वो खुद उस चौक की सच्चाई पता लगाएगा। उस रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, सूरज ने अपने कमरे की खिड़की पर कैमरा लगा दिया, और जैसे ही घड़ी ने 8 का घंटा बजाया, चौक बदलने लगा। फुटेज हिलने लगी, कभी साफ चौक, कभी धुंध, और अचानक कैमरे में एक बच्चा दिखाई दिया। तभी सूरज हैरानी से बोला, ये कौन है? वो बच्चा नीली धुंध में गायब हो गया, और तभी पूरी चौक को नीली धुंध ने ढक लिया। उस धुंध से निकली नीलांबरी, सफेद साड़ी, जमीन को छूती छोटी, और चेहरा बिल्कुल परछाई जैसा। फुसफुसाहट गूंजती है, कौन है, कौन है? नीलांबरी धीमी डरावनी आवाज में बोली, कौन है जो मुझे देख रहा है? हवा का तूफानी शोर, खिड़की खटकने की आवाज। सूरज की सांसें थम गईं। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो औरत सीधा उसकी खिड़की की तरफ मुड़ी। सूरज ने सोचा कि वो बाहर आ रही है, लेकिन नहीं। उसकी फुसफुसाहट सीधे कमरे की दीवारों से आने लगी। धीमी रहस्यमयी आवाजें, मत देख, मत देख, पीछे मत मुड़। सूरज ने हाथ दीवार पर रखा, और अचानक दीवार से एक ठंडी गीली हथेली ने उसका हाथ पकड़ लिया। सूरज चीखते हुए, दादाजी, जोर से आदेश भरी आवाज में बोले, सूरज, पर्दा गिरा दे और आंखें बंद कर लो। हवा थम चुकी थी, लेकिन सूरज की आंखें दादाजी के गले पर टिक गईं। वहां लटक रहा था नीलांबरी का ताबीज। सूरज धीमी आवाज में बोला, दादाजी, आपको ये सब कैसे पता? दादाजी टूटी हुई भारी आवाज में बोले, क्योंकि बेटा, नीलांबरी मेरी ही बहन थी, और ये चौक उसी की आत्मा से बंधा है। सूरज ने कैमरा दोबारा चेक किया। फुटेज में दादाजी थे, नीली धुंध थी, लेकिन तभी कैमरे में नीलांबरी झुककर देखने लगी, सीधे दर्शकों की आंखों में। कहते हैं, जिसने उसकी आंखों में देख लिया, वो अगली रात कभी आंखें नहीं खोलता। तो ये थी शापित गांव की कहानी। एक ऐसा गांव जहां अंधेरा उतरते ही मौत घूमने लगती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में इस गांव का श्राप सिर्फ रात तक सीमित है, या फिर दिन की रोशनी में भी कोई अनदेखा राज छिपा हुआ है? सावधान रहना, क्योंकि अगली बार कहानी शायद तुम्हारे शहर से हो।